सन 1857 भारत की आज़ादी की पहली लहर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक चिंगारी जो धीरे धीरे पूरे देश में भड़क उठी। इस संघर्ष में कानपुर एक प्रमुख केंद्र बना और यहीं से जुड़े थे चार अहम किरदार: नाना साहब, तात्या टोपे, ह्यू व्हीलर और जॉन मूर। आइए आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। क्या था जून में 1857 में हुआ संग्राम, जिसमें किस तरह से अंग्रेज़ों को भारत के शूरवीरों ने धूल चटाई थी और किस तरह बाद में अंग्रेज़ों ने अपनी सेना से उस विद्रोह को दबाया था। कानपुर में विद्रोह की नींव रखी थी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने। अंग्रेज़ों ने जब उन्हें पेशवा की पेंशन देने से मना कर दिया, तब उनके भीतर आक्रोश की एक ज्वाला भड़क उठी। नाना साहब ने न केवल अंग्रेज़ों से अपनी राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों को लेकर विद्रोह का बिगुल फूंका, बल्कि वे विद्रोहियों के एक लोकप्रिय नेता बनकर भी उभरे। जब कानपुर में तैनात अंग्रेज जनरल ह्यू व्हीलर को इस बगावत की भनक लगी, तो उसने इसे हल्के में ले लिया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों और यूरोपीय नागरिकों को एक अस्थायी छावनी में इकट्ठा किया, जिसे आज व्हीलर की एट्रेंचमेंट कहा जाता है। ये स्थान आज भी है जहाँ लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। अब आगे का विस्तार है। 27 जून 1857 को जब नाना साहब की सेनाएं इस छावनी पर चढ़ आईं, तब अंग्रेज पूरी तरह से घबरा गए। तात्या टोपे, जो नाना साहब के सबसे करीबी सहयोगी और एक दक्ष सैन्य रणनीतिकार थे, उन्होंने हमले की अगुवाई की। कहा जाता है कि तात्या टोपे की योजना और सैन्य चतुराई के बिना कानपुर का विद्रोह इतनी मजबूती से खड़ा ही नहीं हो सकता था। 3 हफ्ते की घेराबंदी हुई और 3 हफ्तों की घेराबंदी के बाद जनरल ह्यू व्हीलर को आखिरकार आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेज सैनिकों और नागरिकों को वादा किया गया कि उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद भेज दिया जाएगा, लेकिन सच इससे भिन्न था। सत्ती चौरा घाट जब सत्ती चौरा घाट पर अंग्रेज नावों में सवार हो रहे थे इलाहाबाद जाने के लिए, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं। अफरा तफरी मच गई और इस दौरान सैकड़ों अंग्रेज मारे गए। हालांकि इस घटना की जिम्मेदारी को लेकर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इसे बगावत की उग्रता मानते हैं, तो कुछ इसे योजनाबद्ध नरसंहार मानते हैं। इसी संघर्ष में कर्नल जॉन मूर ने नाना साहब की सेनाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया। वह इलाहाबाद से आए अंग्रेजी फ़ौज के कमांडर थे। जुलाई 1857 में मूर की सेनाएं कानपुर पहुंची और एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। नाना साहब की सेना को पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज़ों ने एक बार फिर कानपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी ये अंत नहीं था। तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने मध्य भारत में गुरिल्ला युद्ध की शैली अपनाई और अंग्रेज़ों को कई महीनों तक परेशान करते रहे। उनका साहस, रणनीति और देशभक्ति आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज भी बिठूर में वो सारे स्थान मौजूद हैं जहाँ पर 1857 के विद्रोह में भारतीय क्रांतिवीरों ने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष किया था।
1857 का कानपुर विद्रोह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह आत्मसम्मान, विश्वासघात और आज़ादी की चाह का प्रतीक था। नाना साहब और तात्या टोपे जैसे सेना नायकों ने यह साबित कर दिया कि भारत की धरती गुलामी को स्वीकार नहीं करेगी, और जनरल व्हीलर, जॉन मूर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के जरिए हम यह भी देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश सत्ता खुद को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार थी। कानपुर की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय चरम पर होता है तब सदैव प्रतिकार जन्म लेता है, और यही प्रतिकार एक दिन क्रांति बन जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके भी बताएं कि आप 1857 की क्रांति के किस और पहलू को जानना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।